रेगिस्तान की तपती हवाओं के बीच सुनहरी रेत पर थके कदमों से दौड़ता एक आदमी। उसकी सांसें भारी हैं, चेहरा पसीने, धूल और डर से सना है। पीठ पीछे गोलियों की आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को आखिरी बार ललकार रहा हो। उसके चेहरे पर बुर्का है, पर आंखों में झलकता है फौलादी हौसला। ये है सिराज खान, भारत का एक छुपा हुआ सपूत, रॉ एजेंट, जिसका नाम तक इस मिशन से मिटा दिया गया है। 6 साल खुद की पहचान खोकर, छाया बनकर वो इस मिशन में जी रहा है। दिल्ली के रॉ ऑफिस की वो पुरानी फाइलें, जिन पर मोटे अक्षरों में सिर्फ एक कोड लिखा है, 786। एक कोड जिसने उसकी जिंदगी के मायने बदल दिए। बीते दिनों की हल्की परछाइयां उसके जहन में गूंजती हैं। एक पुरानी मस्जिद, जहां एक बूढ़ा मौलवी उसे एक यूएसबी थमाता है। इसमें वो राज है जो मुल्कों की तकदीरें बदल सकता है। मौलवी की कांपती आवाज उसके कानों में गूंजती है। मगर उसी रात मौलवी को एक आईएसआई अफसर बेरहमी से मार देता है। सिराज की आंखों के सामने उसकी एक और उम्मीद बुझ जाती है। दूसरी ओर दिल्ली में रॉ कंट्रोल रूम में हलचल है। सैटेलाइट ने पाकिस्तान के बालू क्षेत्र में कुछ असामान्य संकेत पकड़े हैं। अगर कोड 786 ही हाथ से निकल गया तो भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हर अफसर की आंखों में चिंता है, हर पल कीमती लग रहा है। सिराज के पीछे अब शिकारी हैं, आईएसआई अफसर जावेद की अगुवाई में। इस बार जासूस जिंदा नहीं बचेगा, जावेद ऐलान करता है। उसके इशारे पर 3 टीमें निकलती हैं। जमीन पर पीछा करती गाड़ियां, आसमान में मंडराता ड्रोन और जमीन के नीचे ट्रैकर। सिराज के लिए अब हर रास्ता मौत की ओर जाता है। फ्लैशबैक में सिराज की नन्ही बेटी की मासूम आवाज, लल्लबाई की धुन और बीवी की चिंता। देश के लिए कब तक जान दोगे? सिराज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ फिर से भारी हो जाता है। एक मासूम स्थानीय लड़के की वजह से सिराज की पहचान खुल जाती है। ये हिंदुस्तानी जासूस है। भीड़ में गूंजती फुसफुसाहटें, डर और गुस्से के बीच सिराज खुद को अकेला महसूस करता है। मगर वही लड़का करीम, जो गलती से उसकी पहचान उजागर कर बैठा, अब अपने गुनाह का बोझ नहीं सह पाता। वो छत के पुराने पानी के टैंक में सिराज को छुपा लेता है। एक मासूम दिल जो सच्चाई और इंसानियत के बीच झूलता है। उधर भारत में अलर्ट बढ़ जाता है। रॉ चीफ बताते हैं, कोड 786 कोई लोकेशन नहीं, ये एक रेंज है। 786 किलोमीटर के दायरे में हमला, और दिल्ली इसके मीज़ के अंदर है। सन्नाटा छा जाता है। वक्त तेजी से हाथ से फिसलता जा रहा है। सिराज पहली बार सैटेलाइट मोडेम से संदेश भेजने की कोशिश करता है, पर नेटवर्क जैम हो चुका है। उसी वक्त एक मिसाइल ट्रक बॉर्डर की ओर बढ़ता दिखता है। खतरा पल पल करीब आ रहा है। आईएसआई की टीम करीम को पकड़ लेती है। उसने हिंदुस्तानी को छुपाया था। करीम को इंटेरोगेट किया जाता है। मासूमियत पर शक और डर की तलवार लटकती है। सिराज अपनी जान की परवाह किए बिना गोलियों की बौछार में करीम को बचा लेता है। मानवता और दोस्ती के बीच एक नायाब रिश्ता जन्म लेता है। अब सिराज एक पुराने ड्रेन के नीचे बने अपने सीक्रेट बंकर में छुपा है। वहीं उसका असली बैकअप सिस्टम छुपा है। बचपन का जुगाद, अब देश की सुरक्षा की आखिरी उम्मीद। यूएसबी एक्टिवेट होती है। फाइल का नाम है रक्टा-मुक्ति.pdf। 786 सिर्फ एक नंबर नहीं, ये सिटी किलर वॉरहेड को डीएक्टिवेट करने का कोड है। सिराज के कानों में गूंजती है मौलवी की आखिरी बात। रॉ भारत में उल्टा ट्रैकिंग शुरू करता है। हमारे पास सिर्फ 110 मिनट हैं। हर सेकंड के साथ डर और उम्मीद आपस में टकराते हैं। सिराज का शरीर जवाब देने लगा है। भूख, प्यास और चोट से उसकी उंगलियां कंपा रही हैं। टाइम लैप्स में उसकी थकी हुई आंखें, धीमी होती टाइपिंग और दिल में एक ही ख्वाहिश, मिशन पूरा करना है। करीम लौटता है, हाथ में मोबाइल हॉटस्पॉट लेकर। मेरे अब्बू कहते थे, सच बोलना इबादत होती है। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक है। सिराज उसकी आंखों में देखते हुए रो पड़ता है। ये मासूमियत, ये भरोसा दुनिया की किसी भी जंग से बड़ा है। सिराज फिर से कोड एनकोड करता है। भेजने ही वाला होता है कि ड्रोन हमला कर देता है। मोडेम टूट जाता है। उम्मीद की आखिरी डोर भी टूटने लगती है। अब सिराज के पास सिर्फ एक विकल्प है, अपने पास इम्प्लांटेड बायोचिप का इस्तेमाल करना, जिससे कोड सीधे ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन इसकी कीमत उसकी जान है। वो एक पल ठहरता है। बेटी की आवाज़, बीवी के आंसू, माँ की दुआएं, सब उसकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। मगर देश की सलामती उसकी अपनी जान से बड़ी है।
इधर इंडिया में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है और कोई सिग्नल नहीं आ रहा। हर कोई बेचैन है। समय मुट्ठी से फिसल रहा है। ईएसआई अफसरों ने सिराज को घेर लिया है। जावेद कहता है, इंडिया तुम्हें भुला देगा। सिराज मुस्कुरा उठता है, पर मेरा कोड नहीं। उसकी आंखों में जीत की चमक है। अचानक गोलियों की गूंज। सिराज को गोली लगती है। गिरते गिरते आखिरी सांसों में वो चिप एक्टिवेट कर देता है और कोड ट्रांसमिट हो जाता है। भारत में कंप्यूटर स्क्रीन चमकती है। एक्सेस ग्रांटेड। लोकेशन न्यूट्रलाइज्ड, न्यूक्लियर ट्रिगर डीएक्टिवेटेड। रॉ ऑफिस में एक अफसर भावुक होकर खड़ा हो जाता है। पीछे तिरंगा लहराता है। एक अनदेखा हीरो जिसने अपने देश को अनजानी तबाही से बचा लिया। आवाज गूंजती है सिराज के आखिरी पत्र की। अगर मरना ही मेरी पहचान बने तो चाहूंगा हर जन्म वतन के लिए हो। करीम की डबडबाई आंखों में सिराज की परछाई और राख में बदलते कागज। अंत में सिर्फ आवाज गूंजती है। कभी कभी सबसे बड़े हीरो वो होते हैं जिन्हें कोई सलाम नहीं मिलता और एक चुप्पी जिसमें बस एक ही संदेश है, अज्ञात योद्धाओं को समर्पित।